हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। और इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने वैदिक एज के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हमने ये देखा था कि किस तरह जो हमारे वैदिक एज हैं, मतलब लेटर वैदिक एज आते आते जो हमारे ब्राह्मण थे वो किस में विभक्त हो चुके थे, तो वो बुद्ध धर्म और जैन धर्म में विभक्त हो चुके थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर में हम मतलब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बौद्ध धर्म भी कहाँ से जन्मता है, मतलब कहाँ से जन्म लेता है, तो गौतम बुद्ध के बारे में आप सबको पता ही है। इनके लाइफ के बारे में मैं पढ़ना है, किसके, तो गौतम बुद्ध जी के। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी लाइफ के बारे में कुछ टर्म्स हैं जिसको देखते हैं। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 623 BC कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। किसका, गौतम बुद्ध जी का। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 BC में कुशीनगर, ये कहाँ पे, कुशीनगर में हुआ था। और जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। और ये किस वंश से थे, तो ये शाक्य वंश थे। और इनकी माता का नाम महामाया था। ये किस वंश की थी, तो ये कोली वंश थी। लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनकी मौसी से इनके पिता का शादी हुआ, महाप्रजापति जो सौतेली माता इनकी बनी। और हाँ, ये जो बौद्ध धर्म की पहली भिक्षुणी भी यही बनी थी, कौन, गौतमी जी। ठीक है, पहले भिक्षुणी, जो आदमी होते थे उसको भिक्षु कहा जाता था, और जो महिला होती थी उन्हें भिक्षुणी कहा जाता था। ठीक, तो पहली भिक्षुणी कौन बनी थी, तो ये गौतमी जी बनी थी, मतलब कि इनके दूसरी मम्मी बनी थी। ठीक, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनके बेटा का नाम राहुल था। ठीक, इन्होंने गृह त्याग किस एज में करी थी, तो 29 वर्ष की अवस्था में। तो देखिए, इन्होंने गृह त्याग क्यों किया था, तो क्योंकि देखिए सबसे पहले इन्होंने अपनी लाइफ में सफरिंग देखा था, मतलब स्ट्रगल देखा था। इसके पहले इनके पिता नहीं चाहते थे कि ये इस सबसे मिले, बट एक बार ये क्या हुआ कि टहलने गए थे। ठीक, तो वहाँ पे उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, वहाँ पे एक बीमार व्यक्ति को देखा, और मरे हुए व्यक्ति को साधु से मिले। ठीक, तो वहाँ पे देख कर इनके मन में ऐसे विचार है, और इन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया। किस एज में, 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में। और ये घटना क्या कहलाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है, महाविनिष्क्रमण कहलाती है। घर त्यागने की घटना जो है महाविनिष्क्रमण कहलाती है। अब ये गए, फिर इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनके पहले गुरु कौन बने, तो अलारा कलाम बने थे। और सेकंड गुरु कौन थे, तो उद्रक रामपुत्र जी। पहले अलारा कलाम जी। ठीक, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति उरुबेला, मतलब बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस घटना को क्या कहते हैं, तो उस घटना को निर्वाण कहते हैं। ठीक है, और ये अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ में। कहाँ पे, वाराणसी में, वाराणसी के सारनाथ में दिए थे। ठीक, और देखिए इसके बाद इनके कुछ प्रतीक हैं जो इनके जन्म से, मतलब कि जन्म से और घर त्याग करने की मतलब घटना क्या कहते हैं। देखिए, जो इनकी जन्म हुआ था, इसको, इसका प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक कमल है। और जो गृह त्याग की थी उसका प्रतीक घोड़ा है। और जो गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और जो उनको ज्ञान प्राप्त क्या हुआ, तो मतलब बोधि वृक्ष के नीचे, मतलब ज्ञान प्राप्ति बोधि मतलब पीपल के वृक्ष का इनका ये है, सिंबल है। ठीक है, और ये जो मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ वो घटना क्या कहलाती है, निर्वाण कहलाती है। और प्रथम उपदेश का मतलब प्रतीक क्या है, पहिया है। और ये क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, तो ये सारनाथ में दिए थे। ठीक है, और मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो मृत्यु का प्रतीक है सुप्त, मतलब कि स्तूप। देखिए, कुछ स्तूप होते हैं, पहले एक सांची का स्तूप, ये सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब कि सबसे ओल्डेस्ट, मतलब कि सबसे पुराना है। और ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में। इसको कौन बनाया था, एमपी में। ये कौन बनाया था, तो ये अशोक ने बनाया था, अशोक ने बनाया था। और हाँ, इसी पे मतलब कि जो सांची का स्तूप है, यहीं पे एक चेतिया गिरी बिहार फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर इसके बाद एक है धामेक।
धामिक वाला कहाँ पे है, तो ये सारनाथ वाराणसी में है। फिर इसके बाद एक चौखंडी, चौखंडी चौखंडी भी कहाँ पे है, तो ये भी वीएनएस मतलब कि वाराणसी में है। इसके बाद है भरूत, भरूत कहाँ पे है, तो ये भी एमपी में है। फिर इसके बाद एक लास्ट है शांति का, शांति का ये कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में है। कितने स्तूप थे, मतलब कि एक सांची धामेक, चौखंडी भरूत और ये शांति, शांति कहाँ पे, तो लद्दाख में है। सांची कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। धामेक वाराणसी में, चौखंडी वाराणसी में, और भरूत कहाँ पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने 4 उपदेश दिए थे, मतलब कि 4 दर्शन के बारे में बताए थे, 4 सत्य के बारे में। तो देखिए पहला क्या है, दुख है, दुख दुख का सत्य है, मतलब दुख सत्य है, संसार मतलब दुख सत्य है। दुख सत्य का मतलब क्या है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। इसके बाद क्या है, दुख दुख का सत्य कारण है इच्छा, मतलब कि इच्छा करने से मतलब ज़्यादा दुख, मतलब आप चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, ये भी एक दुख का कारण है। तो इच्छा भी दुख का सत्य कारण है। ठीक है। इसके बाद है दुख के सत्य का अंत क्या है, 8 अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया था। एक सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन्होंने दुख खत्म करने के 8 मार्ग बताए थे। दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, व्यायाम और स्मृति और समाधि। और लास्ट वाला क्या था, तो दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग की सच्चाई का अनुसरण करें, मतलब हमेशा सत्य मार्ग पे चले, सही बोलें, अच्छा कर्म करें। इन्होंने ये लास्ट वाला दुख खत्म करने के कारण बताया था। ठीक, चार चार सत्य वचन मतलब 4 सत्य ज्ञान दिए थे और 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे। कौन, बुद्ध जी। ठीक है। अब आगे देखते हैं, पहले इनके कुछ टर्म्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये देखेंगे संगति के बारे में। ठीक है। पहले स्तूप के बारे में तो अभी देख ही लिए, केसरिया स्तूप कहाँ पे है, तो ये बिहार में सबसे बड़ा। फिर धाम में कहाँ पे है, सारनाथ यूपी में, रामभर कुशीनगर यूपी में है, और सांची का ये मध्य प्रदेश में, और बोरोबुदुर कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में है। ठीक है। इंडोनेशिया में भी इनका एक स्तूप बनाया गया है, किसका, बुद्ध जी का। ठीक। और देखिए कुछ शर्तें हैं, जैसे चैतन्य, चैतन्य होता है, इसको क्या कहते हैं, तो ये प्रार्थना स्थल होता है, जहाँ पे प्रार्थना की जाती है उसको चैतन्य कहते हैं। और बिहार, जहाँ पे ये लोग निवास करते थे, जहाँ पे ये लोग घूमते थे, वहाँ पे उसको क्या कहते थे, बिहार कहते थे। ठीक है। फिर इसके बाद संस्कृत में और पाली भाषा में इनके कुछ टर्म्स, मतलब कि कुछ बुक लिखी गई थी। देखिए बुद्ध चरित कौन लिखा था, तो बुद्ध चरित लिखे थे अश्वघोष घोष जी। और जातक कहानियों में क्या बताया गया था, इनके मतलब बुद्ध जी के पिछले जन्म के बारे में बताया गया था। ये किस में लिखा गया था, तो ये संस्कृत में लिखा गया था। फिर इसके बाद पाली भाषा में सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। देखिए ये कौन, सूत्र पिटक में क्या लिखा गया था, तो इनके शिक्षा के बारे में, इन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की, इस सब के बारे में किस में लिखा गया, तो ये सूत्र पिटक में लिखा गया था। और विनय पिटक में अद्वैतवादी और संहिता के बारे में बताया गया था। फिर इसके बाद अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक की व्याख्या की गई थी, मतलब कि इनके शिक्षा के बारे में विस्तृत में इनमें व्याख्या की गई थी। और मिली पन्नो की इन्होंने लिखा था, तो ये मिलिंद एंड नागसेन मिल के लिखे थे, मिलिंद पन्नो। ठीक है। आगे चल के ये जो बुद्ध धर्म ये 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और वज्रयान थे। वज्रयान में क्या बताया गया था कि जो बौद्ध धर्म के तांत्रिक विद्या के बाद जो विश्वास करते थे उनको वज्रयान कहा जाता था। ठीक है। देखिए हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे ना, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और ये पाली भाषा में बताया गया था। और महायान ये मूर्ति पूजा में, मतलब ये जो है कि एक तरह से, मतलब कि जो बुद्ध धर्म को, मतलब ये इनको जो गौतम बुद्ध जी के थे उनके मूर्ति स्वरूप में, मतलब को रियल फेसेस में नहीं मानते थे, और महायान रियल फेसेस में मानते थे। ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ये संस्कृत भाषा में था, ये संस्कृत भाषा में प्रयोग करते थे, और ये पाली भाषा में। ये बोधिसत्व थे, मतलब कि वज्रपाणी
अवलोकितेश्वर और अमिताभ, मतलब कि ये भगवान जैसे कि साकार रूप में मानते थे और ये लोग निराकार रूप में मानते थे। ठीक, और वज्रयान वाले क्या थे, तो ये जो वज्रयान तांत्रिक विद्या में विश्वास करते थे, किसके, बौद्ध धर्म के बारे में, मतलब कि महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो संगति हुई थी, 4 संगति हुई थी। पहली कहाँ पे हुई थी, पहली राजगृह में हुई थी, किस ईस्वी में, किस बीसी में, तो ये 480 में। और कौन, मतलब कि कौन इसे कंडक्ट कराया था, तो पहला अजातशत्रु और महाकश्यप। फिर दूसरी का ये हुई थी राजगृह में 480 में, और दूसरी कब हुई थी, तो वैशाली में 383 में। इसको कौन कराए थे, तो ये कालाशोक कराया था। और इसके बाद तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, इसको अशोक कराए थे और मोगलीपुत्र ने। और जो चौथी हुई थी 772 AD में कनिष्क द्वारा करी गई थी और विश्वामित्र थे। और यहीं पे मतलब कि चौथी वाले जो संगति हुई थी, इसी में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ विश्वविद्यालय, मतलब बौद्ध विश्वविद्यालय बनाए गए थे। एक नालंदा जो बनाए थे कुमार गुप्त बनाए थे, ये भी बिहार में था। फिर इसके बाद विक्रमशिला जो धर्मपाल बनाए थे, ये भी बिहार में था। फिर एक उदंतपुरी, इसको किसने बनाया था, तो गोपाल बनवाए थे। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म का कुछ महत्वपूर्ण मतलब पवित्र स्थल है, कौन कौन से, एक है लुम्बिनी, फिर इसके बाद एक है 8 है ना, फिर एक है बोध गया, फिर सारनाथ, फिर इसके बाद कुशीनगर, इसके बाद है हमारा राजगीर, फिर इसके बाद श्रावस्ती, वैशाली, फिर इसके बाद है शंखशिया, कौन, शंखशिया। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल हैं। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। देखिए जो त्रिपिटक थे कौन कौन था, श्रुति पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। श्रुति पिटक में क्या क्या बताया गया था, तो इसमें श्रुति पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में बताया गया था। विनय पिटक में मठ के नियम के बारे में, मतलब कि क्या हुआ था इसमें, अद्वैतवादी और संहिता, मतलब कि मठ के नियम कानून के बारे में बताया गया था। और जो अभिधम्म पिटक था, इसमें श्रुति पिटक के बारे में, मतलब कि जो श्रुति पिटक में बुद्ध जी की शिक्षा के बारे में बताया गया था। तो जो अभिधम्म पिटक, श्रुति पिटक था, इसमें क्या हुआ था ना कि श्रुति पिटक जो शिक्षा का था उसमें विस्तार रूप से बताया गया था। ठीक है, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। देखिए बुद्ध जी का जन्म बुद्ध जी का जन्म, अरे सॉरी, यहाँ पे जो 623 दिया है ना, ये कहाँ पे रहेगा, तो 563 में रहेगा। सॉरी ध्यान नहीं दिए, 563 में रहेगा। ठीक, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 BC में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 में। और कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। बचपन का इनका नाम सिद्धार्थ है। इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुशोधन था। और इनकी मौसी यानी सौतेली मम्मी का नाम क्या था, तो महाप्रजापति गौतमी था। ये प्रथम भिक्षुणी थी, किस धर्म की, बौद्ध धर्म की। और प्रथम उपदेश कब दिए थे, तो सारनाथ वाराणसी में। पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा राहुल। इन्होंने गृह त्याग किस एज में करी थी, तो 29 एज में करी थी। और इनके शिक्षक मतलब पहले गुरु कौन थे, तो अलार कलाम जी, और सेकंड उद्रक रामपुत्र जी। ठीक, इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोधि वृक्ष के नीचे, मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे उर्वेला में, निरंजना नदी के निकट हुआ था। ठीक, और इसको पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया था, तो कहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, और इनके 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताए थे, 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। क्या था, दुख का सत्य, दुख के सत्य मतलब कारण को क्या बताया था, इन्होंने इच्छा को बताया था। और दुख के अंत का समय, और दुख अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग के बारे में बताए थे। ठीक है, और हाँ, इनके जो घोड़ा थे उसका क्या नाम था, तो कत्थक नाम था। और जो रथ था उसका क्या नाम था, तो चन्ना। रथ का क्या नाम था, चन्ना। और घोड़ा का नाम क्या था, कंथक। ठीक, तो हमारा वीडियो मतलब कि हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और क्या कल का टॉपिक क्या रहेगा, तो महाजनपद की ओर। ठीक है, ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं। ठीक है, बाय।